Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 chapter name is company account. I have already discussed about the concept of company account, shares, debentures, kind of the share, then and some general entries related to the kind of the shares, preference shares, and basic entries of related to the company account. Then in this video I am going to discuss about the practical question and some concept about this receipt of more application than necessary. Sometimes it is so happen that the company receive application for more amount than the amount of the issued capital. तो हम लोग जब भी कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके शेयर जो होगा वो एथोराइज्ड है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो ऑलरेडी मेंशन होगा कि कितना एथोराइज कैपिटल होना चाहिए और उसी एथोराइज कैपिटल के हिसाब से ही कंपनी शेयर इशू करती है। और शेयर इशू करने का भी एक रूल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन मनी से क्या है शेयर्स को परचेज करते हैं। अगर किसी भी कंपनी का जितना उसने शेयर इशू किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आ गया तो उससे रिलेटेड क्या रूल है वो चीज़ हमको पढ़ना है। समटाइम इट इज़ सो हैपन दैट कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर मोर अमाउंट दैन द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल as the share cannot be allotted for more amount than the amount of the issued capital. कोई भी शेयर है उसका अलॉटमेंट इतना नहीं हो सकता जितना कि उसने शेयर इशू किया है। इट मीन्स दैट कि कंपनी 20,000 शेयर इशू की तो उसका शेयर कैपिटल 10% के शेयर से 10 रुपये के रेट से उसने शेयर को इशू किया तो उसी रेट से ही उसको शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए। अगर उसके शेयर एप्लीकेशन मनी से ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब एक्सेस कैपिटल आ रहा है और एक्सेस कैपिटल को किस तरह से कंपनी इशू एडजस्ट करेगी इसमें हमको ये पढ़ना है। ओवरऑल यही कि एप्लीकेशन मनी से ज़्यादा अगर कैपिटल आ गया तो कंपनी उस डायरेक्टर उसको किस तरह से एडजस्ट करेगा। तो पहला है एज फॉर एज पॉसिबल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इज मेड प्रोपोर्शनेट। तो जो अलॉटमेंट ऑफ द शेयर है पॉसिबल ये है कि उसको एक प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ अगर एक्सेस कैपिटल ऑफ मनी है तो उसमें डायरेक्टर क्या करेगा, सबसे पहले उसको या यूटिलाइज करेगा मतलब कि एप्लीकेशन मनी उसके शेयर कैपिटल मनी से पेड अप मनी से ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर यूटिलाइज दिस अमाउंट एक्सेस अमाउंट एट द अलॉटमेंट में या करेगा या तो पार्शियली अलॉटमेंट में करेगा, पार्शियली उसको कॉल में एडजस्ट करेगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये भी कुछ रीज़न से वो भी सही एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो उसको रिटर्न कर देगा कैश में एप्लीकेंट्स को। एप्लीकेशन मनी ऑफ दो शेयर होल्डर टू होम नो शेयर इज अलॉटेड, जिसका मतलब कि अब अलॉटमेंट में नहीं एडजस्ट किया तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसका एप्लीकेशन मनी के साथ उस पैसे को रिटर्न कर दिया जाएगा कैश में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन 4, ये साहित्य भवन पब्लिकेशन से का एग्जाम्पल है। अ कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक पेबल ₹2 ऑन द एप्लीकेशन and 4 on allotment and 4 on the first and final call। एक कंपनी उसने इशू किया 20,000 शेयर्स, कितने 10 रुपये के ईच, हर एक शेयर का रेट क्या है 10 रुपये। 2 रुपये एप्लीकेशन के लिए, 4 रुपये अलॉटमेंट है, 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसमें सेकेंड कॉल नहीं है। द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर, मगर उसका एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 25,000 शेयर से, मतलब कि कंपनी जो है वो 20,000 शेयर्स जो है वो इशू करे तो उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, 20 से 21 नहीं होना चाहिए। तो उसकी जनरल इंटरेस्ट क्या होगी,
तो यही है शेयर इशू किया गया 20, अगर 20 रुपये का हम एप्लीकेशन मनी 2 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं तो 40,000 होना चाहिए। मगर शेयर का जो कैपिटल आया है, मतलब कि एप्लीकेशन जो आया है, कितने शेयर का आया? 25,000। उसका 2% मतलब 50,000। 50,000 रुपये एप्लीकेशन आया है और कंपनी को कितना चाहिए? 40,000। तो डिफरेंसेस क्या? एक्सेस कितना कैपिटल वो आ रहे हैं? वो आ रहा है 10,000 का। अब 10,000 कंपनी क्या, या तो उसको पूरी तरह से रिटर्न कर दे कैश में, या कंपनी उस चीज़ को एडजस्ट कर ले इन अलॉटमेंट में, कॉल्स में, यही चीज़ इसमें बताया गया। सेकेंड टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहाँ पे शेयर को इशू किया गया एक प्रीमियम में। अब प्रीमियम जहाँ पे भी हो, इसका मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट ही हो रहा है। When shares are issued at premium, the allotment of this share is transferred to Securities Premium Reserve. According to Section 52 of the Companies Act 2013, the Securities Premium Reserve account may be applied by the company. Share at premium. When the shares are issued at premium, the amount of this premium is transferred to Securities Premium Reserve, and the Securities Premium Reserve account may be applied by the company. जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स को इशू करता है किस पर? प्रीमियम पर, तो अमाउंट ऑफ जो प्रीमियम होता है उसको किस पर ट्रांसफ़र किया जाता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। और इसका क्या है? पहला, in paying up unissued share of the companies to be issued to the number of the companies, जो in paying up unissued share of the company to be issued to the number of the companies are fully paid bonus share। इसको जो ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो कंपनी के पास होता है उसको एज अ बोनस शेयर्स के इस पर कंपनीज के मेंबर्स को दिया जाता है। इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इसमें हेल्पफुल होता है। And writing of the expenses, commission paid या discount allowed by on any issue of the shares on debenture of the companies, in providing for the premium payable or the redemption of any redeemable preference shares या और any of the debenture of the companies। ये सारे प्रोसीजर्स है। तो इसमें एक एग्जाम्पल क्या है? If a share of ₹10 has been issued for 12 rupees, कोई भी शेयर है जिसको 10 रुपये का, जिसको इशू किस में किया गया? 12 रुपये, मतलब 2 रुपये क्या हुआ? उसका प्रीमियम हुआ। एप्लीकेंट विल पे 12 rupees to the company, but it will become owner of the share of the 10 rupees only। वो 12 रुपये पे करेगा, मगर वो शेयर होल्डर किसका होगा? सिर्फ 10 रुपये का। The future डिविडेंड विल बी पेड टू हिम ओनली 10 रुपीज़, नॉट अ 12। और फ्यूचर में भी उसको 12 रुपीज़ नहीं, 10 रुपीज़ के उससे डिविडेंड पेड होगा। द प्रीमियम ऑफ 2 इन फैक्ट कैपिटल प्रॉफिट टू द कंपनी। और जो 2 रुपये होता है वो किसका होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा कंपनी का। तो इसमें रिकॉर्डिंग या अलॉटमेंट अकाउंट या कॉल अकाउंट इन केस ऑफ मे बी डेबिटेड किया जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम बिकम ड्यू। जब ड्यू होगा तब ये अलॉटमेंट हो या कॉल हो, वो होगा हमारा डेबिट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। बट द सम अकाउंटेंट डू नॉट पास एनी एंट्रीज व्हेन इट बिकम ड्यू, देन द अगर कोई भी इसको पास नहीं करेगा कि ये ड्यू है, तो डेबिट बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा जब ये रिसीव हो जाएगा। तो इसमें जो है इसी तरह से इस पर एक क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से लिया गया है साहित्य भवन पब्लिकेशन से। सुधीर लिमिटेड इशू 600 शेयर्स ₹10 एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर। 10 रुपये का शेयर इशू किया, 2 रुपये प्रीमियम लिया गया। दिस प्रीमियम वॉज पेबल रुपीज़, ये प्रीमियम पेबल होगा 1 रुपीज़ विद एप्लीकेशन के साथ। इसको इंस्टॉलमेंट भी कर दिया। प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट भी किया जाता है, मतलब कि
एक एक रुपये करके उसको इंस्टॉलमेंट में पे किया गया, 1 रुपीज़ जो अलॉटमेंट मनी के साथ। ऑन ईच शेयर ₹2 विल बी पेबल ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपीज़ प्रीमियम एट 3 amount, 3 rupees on allotment and 3 on the first call and the balance of final call. Amount are duly paid, यहाँ पे paid हो गया at the right time. The share issue excess amount 200 और share expenses issue expenses क्या 200 रुपये। अब इससे रिलेटेड हमको जनरल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट 200, बैंक अकाउंट इसमें कितना है 1600 रुपये, 600 रुपये शेयर से 10 रुपये, इसमें 2 रुपये जो है वो प्रीमियम है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 1200 रुपये होगा। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1200 रुपये होगा, क्योंकि 600 रुपये 600 शेयर्स है और 2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से किया गया, तो ये 1200 रुपये हुआ। शेयर एप्लीकेशन से कितना आ रहे हैं वो 2 रुपये आ रहे हैं, तो 2 रुपये तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। शेयर कैपिटल 600 रुपये होंगे, और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वो भी 600 रुपये होगा, क्योंकि बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड द प्रीमियम अकाउंट। तो 600 रुपये क्यों होगा, क्योंकि 600 इंटू 2। शेयर अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट इसमें 1 रुपीज़ है और विथ प्रीमियम, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल 1200 रुपये, शेयर सिक्योरिटीज़ में 600 रुपये होगा, इन दोनों का ऐड होगा तो उतना ही शेयर अलॉटमेंट होगा। और शेयर अलॉटमेंट का दूसरी एंट्रीज क्या, ये ड्यू एंट्रीज है, दूसरी फाइनल एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1800 रुपये होगा। कैसे 1800 रुपये होगा, तो यहाँ पे अलॉटमेंट कितना है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ है, 6 3 18, 6 शेयर्स है, 600 शेयर्स है तो 18 हो जाएगा, तो अलॉटमेंट वही शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, वो ये ड्यू है, ये फाइनल में जाएगा। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह से फाइनल कॉल होगा, फाइनल कॉल 2400 रुपये होगा। कैसे 2400 रुपये होगा, फाइनल कॉल लास्ट एंड फाइनल 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, 3 6 है 8, तो यहाँ पे 24 रुपये जो है शेयर एंड फाइनल कैपिटल हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर फाइनल कॉल, डैट इज़ 2400 रुपये। अब यहाँ पे कॉल इन एरियर्स, जब भी कोई भी शेयर्स होल्डर ने शेयर्स को परचेज़ किया, उसने कोई भी एक कॉल मिस कर दिया, तो उसको क्या कहे, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स क्या होता है, एक तरह से इसका भी रिकॉर्ड क्या होगा, किया जाएगा। इफ़ द सम कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इज़ नॉट पेड बिफोर और ऑन द डेट ऑफ फिक्स फॉर पेमेंट देयर ऑफ सच अमाउंट इज़ नॉट पेड, तो इस कॉल्ड कॉल इन एरियर्स। कोई भी फिक्स डेट कहा गया है कॉल्स को पे करने के लिए, और उस डेट पर नहीं पे हुआ है वो चीज़, तो वो कॉल इन एरियर्स हो जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द टेबल 4, इफ़ द सम कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इज़ नॉट पेड बिफोर and on the date of fix for the payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day fixed for payment। जो भी फिक्स पेमेंट के लिए किया गया है उसको क्या, उस पर इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा अगर उसने बाद में वो किया। इसी तरह एडवांस हो जाएगा। कभी कभी कोई शेयर होल्डर्स जो होते हैं सेकेंड थर्ड कॉल का पैसा जो है अलॉटमेंट में दे दिए, या सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया गया, तो वो चीज़ क्या होगा, कॉल इन एडवांस हो जाएगा। कॉल इन एडवांस कोई भी अकाउंट रिसीव करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए, कॉल इन एडवांस क्रेडिटेड हो जाए। एट द टाइम ऑफ द when the amount of the concerned call is to be receive, अगर रिसीव होगा तो कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाएगा और कंसर्न कॉल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रैक्टिकल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कंपनी है जो 20,000 शेयर इशू करती है 10 रुपये के रेट से। एप्लीकेशन 2 रुपये है जो 1 अप्रैल को इशू किया गया है।
₹2 अलॉटमेंट है, ₹2 फर्स्ट कॉल है, ₹3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। शेयर होल्डर ए है जिसने 100 शेयर परचेज किया और जिसने जो है अपने सारे कॉल्स जो हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हैं वो अलॉटमेंट मनी के साथ पे कर दिया। शेयर होल्डर बी है जिसने 200 शेयर परचेज किए और उसने फर्स्ट कॉल के हिसाब सेकेंड कॉल पेड कर दिया गया। तो उसकी जनरल एंट्रीज चाहिए। पहली चीज़ कितना शेयर है, ऑल ओवर 20 शेयर और एप्लीकेशन कितना आएगा 40,000, 20 इंटू 2 40,000 हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 हो गया। किस अप्रैल को, 1 अप्रैल 2015। 1 जुलाई को क्या हुआ, वही चीज़ शेयर एप्लीकेशन अमाउंट वही चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में 40,000। अब शेयर अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए, ₹2 है, 20 शेयर है तो 40,000, 40,000 शेयर अलॉटमेंट मनी होना चाहिए जो कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो 40,000 होगा। 1 जुलाई को वही चीज़ क्या हो जाएगा, उस पर शेयर होल्डर जो ए है वो 200 शेयर उसने परचेज किया है, उसने फर्स्ट और सेकेंड कॉल एडवांस में पेमेंट कर दिया तो इसलिए उसको क्या किया गया, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो 100 शेयर है, 100 शेयर है, शेयर होल्डर ए उसने 100 शेयर परचेज किया गया और दोनों कॉल को ऐड कर लेंगे। 3 जो है सेकंड कॉल फाइनल कॉल के लिए और ₹2 जो है फर्स्ट कॉल की, दोनों चीज़ को मिला देंगे तो ₹5 होगा। और कितना शेयर है, 100 शेयर तो 500। तो इन सबको ऐड कर दिया गया वही चीज़। सेकेंड है फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल जो शेयर होल्डर बी है उसने भी एडवांस दिया है तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कितना आना चाहिए, वो ड्यू है 40,000 हो गया। जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट जो ₹100 जिसने एडवांस दिया था शेयर होल्डर ए जो है तो ₹200 हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 हो गया। जो एडवांस जो है शेयर होल्डर बी वो 200 शेयर खरीदे था, उसने सेकेंड कॉल को एडवांस में दिया फर्स्ट कॉल के टाइम तो इसलिए ₹600 हो गया। इन सबको ऐड कर लेंगे। देन द 1 दिसंबर क्या है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 60,000 होगा। कितना आना चाहिए, 60,000, 20,000 शेयर है। अ थर्ड 6 3 20 इंटू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 60,000 हुआ। और तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन द बैंक अकाउंट कॉल इन एडवांस 900 एंड देन द शेयर कैपिटल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट 60,000। ये हम लोगों ने आज पढ़ा शेयर्स कैपिटल एडवांस में, कॉल इन एलियस, कॉल इन एडवांस, प्रीमियम। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट शेयर कैपिटल जो है डिस्काउंट पर जो इशू होगा, बोनस शेयर्स। तो ये सारे हमारे शेयर्स कैपिटल कंपनी शेयर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज फॉर योर एग्जामिनेशन। And you have any doubt, you can ask me question. Thank you.